जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सॉरी मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन एक लास्ट मिनट डिटेल आई मेरे पास जो विच आई कुड नॉट अवॉइड, सो दैट समथिंग आई हैड टू इनकॉर्पोरेट इनटू माय प्रेजेंटेशन। तभी थोड़ा सा टाइम लग गया, बट माय अपॉलॉजीज। लेट्स बिगिन। मैं सवाल पूछ रहा हूँ यार, वेस्टर्न मीडिया का इतना प्यार क्यों है मोदी साहब से? सब तो मतलब तारीफें तारीफें कर रहे हैं मोदी साहब की, तारीफें लगी हुई हैं। मैं बोला यार थोड़ा देखें तो सही हुआ क्या है। और तारीफें जब मैं बोलता हूँ, आपको सबको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरफ, किस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, बट तारीफें इज लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर सब चल रहा है। एंड वेस्टर्न मीडिया एकदम मतलब हाथ धो के, आई थिंक वेस्टर्न मीडिया इस टाइम पे ओवर टाइम कर रहा है, तो मैंने बोला चलो उनको ओवर टाइम करने दो, लेकिन हम थोड़ा देखते तो हैं बोल क्या रहे हैं, आगे किस तरफ जाने की बातें कर रहे हैं और क्या इनका टारगेट है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, सो दैट इनका नैरेटिव बस करना हमको थोड़ा सा और इजी पड़ जाएगा। इजी तो वैसे ही है, लेकिन और पड़ जाएगा इजी। लेट्स वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इंटायर गेम। सो गाइज, मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्प्रेड द वर्ड अबाउट डेफ टॉक्स। आप लोग प्लीज 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 ये जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, ताकि और लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वी शुड बी हिटिंग अबाउट 191, आज शाम तक हो जाएगा हमारा, एंड द टारगेट एज यूजुअल इज 200,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो जरा आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन। चलिए प्रेजेंटेशन में जाते हैं। एंड एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। फॉरेन इंटरफेरेंस बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि अब तो देखिए ऐसा है कि टर्मिनोलॉजी अपने को थोड़ी सी ठीक रखनी पड़ेगी। अब ये वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव नहीं रहा, अब ये फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर इलेक्शन है। तो मैं जरा आप सबके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। फॉरेन मीडिया इंटरवेंशन हमारे साथ हो रही है, तो मैं जरा एक छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग सितंबर अक्टूबर नवंबर में अपने आप को थोड़ा फ्री रखें। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके भी इलेक्शंस हैं, हम भी देखें जरा कितना हम इंटरफियरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा मैंने ये जैसे उस दिन राजा मुनीब साहब ने एक चीज हमको समझाई थी कि साहब हमको ना थोड़ी ये नैरेटिव से दूर अंदर गहराइयों में, और जो अंदर की चीजें हैं वो उनके ऊपर हमको थोड़ी बात करनी है, उनकी पॉलिटिक्स में घुसना है, उनमें जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती हैं उनमें घुसना है। वी विल टॉक अबाउट दोज सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो जरा हम भी तैयार हुए, सब जरा छुरियां उरियां तेज कर लो, आंखें एकदम खोल के, कान खोल के, नाक शाक सब खोल के। वी विल ऑल्सो प्ले द गेम जो आज हमारे साथ खेला जा रहा है। तो आज जो गेम खेला जा रहा है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद देन वी विल डिसाइड हमारा एक्शन प्लान क्या है। टाइम तो बहुत है हमारे पास, नॉट टू वरी। एंड मैं कहीं जा नहीं रहा, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सो हम भी थोड़ा सा रायता फैलाएंगे, राइट? बट लेट्स सी ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड बहुत ही मजा आएगा इसके अंदर। सैफरन मैन, यू हैव एक्सेस टू कम्युनिटी नोट्स। यार कांटेक्ट कर भाई, जरा कनेक्ट विद मी, करें जरा कुछ इसके बारे में। प्लीज कनेक्ट विद मी, लेट्स फिगर दिस आउट। ठीक है, वी नीड टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम बैक ऑन देम। ठीक है, तो उसके लिए तो तैयार होंगे होंगे, पर पहले यहां देखें जरा क्या हो रहा है। और देखिए मैं हमेशा से बोलता हूं ये आर्टिकल्स तो है ही हैं, ठीक है, दे जस्ट आर्टिकल्स, दे डोंट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। बट देखिए जो पिछला वाला रिजीम चेंज हुआ था, मैंने आपके साथ एक बार ये रिजीम चेंज के बारे में बात करी थी, आई एम क्वाइट स्टक ऑन दैट, क्योंकि मैंने काफी लोगों से इसके बारे में बात करी। आई हैव पिच्ड दिस प्लान टू अ लॉट ऑफ पीपल, जो मैंने रिजीम चेंज के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। बहुत लोगों ने एक्चुअली, एवरीबडी इज एक्सेप्टेड। आदि जो आप बोल रहे हो एकदम ठीक है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, उसको कॉन्टेक्स्ट में लें। तो पिछली बारी जब रिजीम चेंज हुए थे, और जो आपको याद है करप्शन के स्कैंडल निकले थे, धनाधन करप्शन के स्कैंडल निकले थे, वो निकले थे इन्हीं वेस्टर्न मीडिया के
सोर्सेज से एंड इन्हीं वेस्टर्न मीडिया के बच्चों के साथ। ठीक है, सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा वो आप और हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा पाकिस्तान पे एक स्लाइड पाकिस्तान पे तो बनती है। पाकिस्तान जो है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खैबर में एक टेंपल गिरा दिया, हिंदू टेंपल। ठीक है, ये बहुत पुराना हिंदू टेंपल है, कम से कम नहीं तो 800 से 1000 साल की कोई एज बोलते हैं इसकी। भाई रिलीजियस फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये क्रेसी वो क्रेसी, कोई भी क्रेसी नहीं आ रही सामने बार। ऊपर से गोल्डमैन सैक्स बोलता है बाय 2075, मतलब बोलते ना पाइप ड्रीम्स, बोले पाइप वेट ड्रीम्स, 2075 तक पाकिस्तान विल बिकम द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो आगे छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो तभी मैं बोलता हूं यार, ये जो वेस्टर्न सोर्सेज एंड एनालिसिस होती है ना, उसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के लिए लेना पड़ता है। 2075 तक अगर पाकिस्तान बचेगा भी तो इट विल बी द 6th। आई कांट कंप्लीट दिस सेंटेंस समहाउ, किसी और को मेरे को पकड़ना पड़ेगा यार। आई कांट इवन से दिस, मतलब यार क्या मजाक कर रखा है ये। जब मेरे को ये मिला, मैं बोला भाई स्टार्टअप पाकिस्तान ने ये डिजाइन बनाया है। मैं बोला यार ऐसा कैसे, ये तो क्या है। लेकिन जाके जब चेक करा, ये एक्चुअली बोला है। मैं भाई साहब, ये कोई पाकिस्तानी बैठा होगा गोल्डमैन सैक्स में, ज्यादा पीपुआ ली होगी और लिख दिया आर्टिकल। ठीक है, तो अब वो पाकिस्तान कौन सा पाकिस्तान है, किधर पे बनेगा मुझे नहीं पता। वो पाकिस्तान हो सकता है यार, देखिए 2-3 ऑप्शन है पाकिस्तान के, मैंने आपको बताया ना 2-3 तरह के पाकिस्तान है। एक है छोटा पाकिस्तान, एक है पाकिस्तान पाकिस्तान, एक है वड्डा पाकिस्तान कनेडा में, और एक मीडियम पाकिस्तान आप बोल सकते हैं। क्या वो जो क्या है उसका नाम, लंदनिस्तान। तो इनमें से कोई बन सकता है, इनके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन ये वाला जो पाकिस्तान है इसमें नहीं बन सकता। तो मैं इनको जरा रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप स्पेसिफाई करो, छोटा पाकिस्तान, वड्डा पाकिस्तान, मीडियम पाकिस्तान थे की है तुसी दसो सानू। ठीक है जी, अच्छा नाउ लेट्स गो टू द मीडिया हाउसेस, हमारे प्यारे मीडिया हाउसेस। सबसे पहले मैं लूंगा वॉशिंगटन पोस्ट को। है जी, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, और ये एडिटोरियल बोर्ड ने लिखा है। देखिए हमेशा कभी भी आर्टिकल आप देखें किसी चीज का, उसमें जरूर देखिए किसने लिखा है। अगर वो आर्टिकल एडिटोरियल बोर्ड ने लिखा है, दैट टेल्स यू दैट इज व्हाट द एडिटोरियल लाइन इज। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स टेक रिपब्लिक फॉर दैट मैटर। अर्नब जी हैं, डैम गुड, आई डोंट वॉच दैट मच, बट ठीक है, काम कर रहे हैं काफी जोरदार, ये वो। लॉट ऑफ पीपल लाइक हिम, लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक हिम, फेयर इनफ, डिफरेंट डिस्कशन। बट उनका बड़ा प्रो गवर्नमेंट स्टैंड है। ठीक है, ही टेक्स अ स्टैंड प्रो गवर्नमेंट, एंड कभी कभार ऑब्वियसली ही पुशेस बैक हियर एंड देयर इन सर्टेन इश्यूज लाइक वी आल्सो डू। तो एक बड़ा प्रो गवर्नमेंट स्टैंड है उनका, दैट इज कॉल्ड एन एडिटोरियल लाइन। तो अगर एडिटर्स लिखते हैं इंडिया टेक्स अ डिस्ट्रेसिंग रिट्रीट फ्रॉम डेमोक्रेसी, एक चीज हमको देखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको 2-3 साल पहले बताया, 2-3 महीने पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि जो टारगेट रहेगा अगला नैरेटिव का, वो रहेगा डेमोक्रेसी इन डेंजर, हिंदुत्व। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा होगा डेमोक्रेसी 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 एंड रिग्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी टू ऑटोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी रेटिंग जो है, ये इसी के लिए करते हैं। ठीक है, रिद्धि पटेल पे बात करेंगे यार, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट इट। उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेसन हमको सीखना है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का एक आ गया जी। अब मैंने बोला यार हमारी आंटी कहाँ है यार, बड़े टाइम से दिखी नहीं, बड़ी मैं यार गायब हो रखी है यार, ये कहाँ गई। बट चलो इसका रोना धोना शुरू हो गया। पहली बारी उसने जनवरी में आर्टिकल लिखा, इसको तो $500 भी नहीं मिल रहे होंगे अभी तक। शी वॉज नॉट इवन गेटिंग हर $500, उसको पहली बारी $500 मिले। तो फिर उसकी फोटोएं आने शुरू हो गई, क्योंकि उसने सेलफोन पे रिचार्ज कराया होगा, ठीक है, घर की लाइट का बिल दिया होगा। फिर जाके उसने बोला चलो अब आर्टिकल लिख लेते हैं, तो उसने आर्टिकल लिख दिया। ठीक है, तो अब ये देखो, ये वापस नहीं आ सकती साहब, इसको इसके ऊपर काफी चक्कर है। she 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 will join Mr. Kejriwal if she does come back.
ठीक है, तो इसके ऊपर काफी सारे चक्कर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो काफी कुछ है इसके ऊपर। तो लिख दिया मोदीज इंडिया, गांधी हैज बिकम इररिलेवेंट। वाज गांधी रेलेवेंट? जरा मेरे को आप लोग ये बताइए, गांधी साहब कितने रेलेवेंट थे, ये मेरे को जरा पता करना है, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रखा हूं। आप ही बताइए यार, हाउ रेलेवेंट वाज गांधी? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने रेलेवेंट थे गांधी जी, कितने रेलेवेंट हैं आज गांधी जी, और कितने रेलेवेंट आगे रहेंगे गांधी जी? इसका डिसीजन रोना अयूब नहीं लेंगी, इनका डिसीजन हम लेंगे। बट क्या है ना, कोई बात नहीं, चलिए, बड़े लोग हैं, $500 पे काम करते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। और देखें, कहता है भाई दिल्ली चीफ मिनिस्टर को पकड़ लिया, क्रैकडाउन ऑन ऑपोजिशन। क्रैकडाउन मतलब भाई साहब, अगर क्रैकडाउन टू ऑपोजिशन होता ना, ये सारे जितने लल्लू पल्लू है ना, सारे अंदर होते। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे इनका एक ओपिनियन था। ऑपोजिशन मेक्स इलेक्शन केस कॉलिंग मोदी एन ऑटोक्रैट एंड प्रॉमिसिंग एड टू द पुअर। ऑटोक्रैट, ये हमारी ऑपोजिशन को ऑटोक्रैट का मतलब पता है? पता नहीं यार, एनीवेज। उसके बाद कहते हैं कि भाई इंडिया वास्ट डिजिटल कैंपेन बाय हिंदू नेशनलिस्ट टू इन्फ्लेम इंडिया। मतलब आप और हम क्या बन गए हैं? देखो यार, भगवा तो पहना हुआ है ना, पहना हुआ है ना, तो हम बन गए क्या? हिंदू नेशनलिस्ट। ये देखो, भगवा पहना हुआ है, टैटू तक करा रखे हैं, हाथ में सब कुछ बांधा हुआ है, तो हम बन गए अभी हिंदू नेशनलिस्ट फैशिस्ट हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अभी ये प्रोपेगेंडा। चलो भाई, मैं चलो खुले में बोल देता हूँ आपको, मैं इतने टाइम से ना, मैं सच्चाई नहीं बोल रहा था आपको, मैं प्रोपेगेंडा कर रहा था। आप यार, वॉशिंगटन की पोस्ट की बात सुननी पड़ती है हमको, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हम ना सुने उनकी बात। तो मैं आपके साथ इतने टाइम तक प्रोपेगेंडा कर रहा था। अभी कितने लोग बैठे हैं यार, देखो, क्या मैं आपसे माफी मांगू, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, भगवा तो पहन रखा है मैंने, अब तो मैंने असलियत भी दिखा दी अपनी। है ये तो बड़ा गंदी बात हो गई यार, गंदी बात हो, वेरी वेरी बैड। ठीक है जी, फिर आते हैं। अब ये इसका एक नाम है दूसरा, बूमबर्ग, ब्लूमबर्ग, मैंने काफी सारे सुने हैं, बट मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है बूमबर्ग। ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग में से बुम बुम करके आर्टिकल निकलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है, तो बुम बुम करते हैं ज्यादा, तो बुम बुम करके आर्टिकल निकलते हैं। अब ये है हमारे प्यारे 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 से एनडी मुखर्जी। ठीक है, एनडी मुखर्जी जी काम करते थे एनडीटीवी में, उसके बाद काम करते थे एक दो और ऐसी ही प्यारी प्यारी जगहों में। ठीक है, उसके बाद ये बुमबर्ग में पहुंच गए। ठीक है, बुमबर्ग में पहुंच गए, बुमबर्ग के बाद बुम बुम करने शुरू हो गया। बुम बुम करने के बाद क्या होता है ना, जब ये सब कुछ करो तो फिर रात को सपने आते हैं। So when you start dreaming at night, and that's when you come out. Billionaire Raj is pushing India to autocracy. अच्छा भाई, मेरे को ये बताना, इसकी जो तनख्वाह इसको मिलती है ये ब्लूमबर्ग से, उसका ओनर कौन है? कौन है यार? कोई भिखारी होगा ना न्यूयॉर्क सिटी में जो भीख मांग रहा होगा, वही होगा ना? कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर जो एक बैठा हुआ है गंदा सा काला सा बंदा, भीख मांगता हुआ, वो है इनका ओनर, है ना? इनका ओनर तो बिलियनर थोड़ी है, वो तो एकदम भिखारी बंदा है यार। ये लोग तो चैरिटी के लिए काम करते हैं। अच्छा जी, फिर कहता है व्हाई इज मोदी सो नर्वस इफ ही इज विनिंग अ थर्ड टर्म? नर्वस? नर्वस? भाई आंखें चेक करा ले यार। बट इन एनी केस, उसका कहता है इंडिया साउथ इज रिजेक्टिंग। नाउ हियर इज वेयर द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग। इंडिया साउथ इज रिजेक्टिंग, और उसके बाद कहता है टेक हर्टिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया नेक्स्ट पोल। किसके ऊपर कमेंट? ईवीएम। अब मुझे बताइए बहुत लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग बोलते हो भाई ऑपोजिशन के साथ ना बाहर वाले लोग मिले हुए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये दो आर्टिकल देके मुझे बता लीजिए, ये डोमेस्टिक नैरेटिव है कि इंटरनेशनल नैरेटिव है? हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इज दिस अ डोमेस्टिक नैरेटिव और एन इंटरनेशनल नैरेटिव? ये तो हमारे हमारे प्यारे लोगों ने करा है, साउथ नॉर्थ। ठीक है, ईवीएम, जब तक ये खुद जीतते हैं तब तक ईवीएम फिट है, जब खुद हारते हैं तो ईवीएम खराब है। तो आप देख लीजिए, जो हमारी कोई बोले ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बाहर नहीं जाती है, देयर इज आउटफ्लो। और तभी मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कमेंट करता हूं जब इट गोज इनटू द इंटरनेशनल नैरेटिव। अदरवाइज कौन किसको क्या बोलता है इधर उधर, इट्स इररेलेवेंट। ठीक है, बट व्हेन एन इंटरनेशनल नैरेटिव इज बीइंग क्रिएटेड, उसको लड़ना हमारा काम है, दैट वी विल डू। अच्छा जी, यहां देखिए, कहता है मोदीज इलेक्शन कैंपेन में हैव ऑलरेडी पीक्ड।
पता है आपको, मार्च में ही खत्म हो गया था मोदी साहब का कैंपेन। अब बताना मत किसी को, ठीक है, मार्च में ही खत्म हो गया था। एंड फिर कहता है इंडिया नीड्स मोर इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स लाइक, अरे भैया इनके बारे में मैं थोड़ी सी एक चीज बोलूंगा, मैं कभी बोलता नहीं था सरदार जी के बारे में, मिला हूं मैं इनसे पर्सनली, ठीक है, कैसे मिला कहां मिला वो छोड़ दीजिए आप, मिला हूं मैं इनसे, लेकिन ये थे इंदिरा गांधी के कैबिनेट में जब इमरजेंसी थी। ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हैं फ्रॉम आई थिंक द ईयर 1960 और 1970, 65-70 के बीच में से, ठीक है। ये फाइनेंशियल कमीशन के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, कभी ये गवर्नर रिजर्व बैंक, इधर उधर काफी रहे हैं। इनके साइन करे हुए, टूटे से साइन करे हुए नोट मेरे पास अभी भी हैं। मैं कभी कभार, आई मीन थोड़ा बहुत शौक है नोट कलेक्टिंग करने का, पुराने पुराने, तो इनके अभी भी पड़े हैं मेरे पास। और इनको माना जाता है कि ही वॉज द गाय हु ओपन द इकोनॉमी एंड डिड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैं तो ये बोलूंगा भाई, ही वॉज द गाय दैट टैंक्ड द इकोनॉमी, हैड नो अदर चॉइस एंड देन ही डिड व्हाट ही हैड टू डू। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। डब्बे में किसने डाली? इन्होंने। उसके बाद लेते हैं श्रेय निकालने का। अच्छी बात है यार, बड़ी अच्छी बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, दो लोगों का नाम मेरे को जरा दिखाना है आपको, एक हरि प्रसाद जी हैं और एक दूसरे एलेक्स रवेली हैं। एलेक्स रवेली बेस्ड इन दिल्ली हैं, ठीक है। लिखते हैं डेटा डंप एक्सपोजेस फजी लाइंस बिटवीन मनी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। हाँ जी अंकल जी, आपके घर में जो न्यूयॉर्क में आपका घर है, वहां पर तो जॉर्ज सोरोस बड़े खुले में पैसे देता है ना। बाइडन को $125 मिलियन दिए थे उसने, जॉर्ज सोरोस ने, मिड टर्म इलेक्शन के लिए बाइडन को। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर यहां पर कोई डोनेशन दे दे, अरे तुम काले कलूटे लोग कैसे डोनेशन ले सकते हो यार कंपनी से? हमसे पूछे बिना, डीप स्टेट से पूछे बिना ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। 5 थिंग्स टू नो टू अंडरस्टैंड इंडियाज इकोनॉमी अंडर मोदी। कहता है मोदी has set a third term, growth has received the attentions in the world's investors, but inequity has deepened। यार मेरे को तो पता नहीं यार, आप लोग बताओ साहब, मैं आपसे ज्यादा सवाल पूछ रहा हूं आज, बट मेरे को बताओ, इनइक्वल, मैं तो किसी को, आई मीन देयर आर फ्यू पीपल हु डोंट हैव अ हाउस, डोंट हैव फूड एंड ऑल दैट स्टफ, दिखते हैं, बट दे आर फार एंड फ्यू बिटवीन यार। मेरे को तो दिखते नहीं है लोग भाई। एंड आई कीप ट्रैवलिंग अराउंड हियर एंड देयर, मैंने तो कभी नहीं देखे इतने, जो जिस तरह से पहले बेचारे लोग रोड पे होते थे, तो नंबर्स हैव रिड्यूस्ड। तो मैं इनको मानूं कि यूएन को मानूं कि अपनी आंखों को मानूं, मुझे नहीं पता यार अभी क्या बोलूं मैं इनके बारे में। कहता है इंडिया टू इन्फोर्स सिटीजनशिप लॉ, इट इज नॉट अ सिटीजनशिप लॉ। मतलब इन लोगों ने पढ़ा तक नहीं है, ये किसी पप्पू ने यहां लिख दिया होगा, वहां भेज दिया, प्रिंट कर लिया, ठीक है। सो फैंटास्टिक, ठीक है जी, आगे चले। ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ट्विटर पे, उसने मेरे को भेजा ये। मैं बोला क्या है ये? कहता भाई ये पढ़ो, मैं जरा फिजिकल पेपर में से निकाला है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था। 90% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन आर estimated to subsist in less than $3,500 per year. Yet in the poorest rural districts, life has been made much more bearable by welfare programs that have expanded under PM Modi. ठीक है जी, $3,500। Now wait, hang on, let's do some calculation। ठीक है, फुनुआ निकाला है हमने, $3,500, $3,500 इंटू, चलिए 80 लगा लेते हैं। $3,500 into 80 is 2,80,000 rupees a year. If you divide that by 12, that is about 23-24,000 rupees. या 23-24,000 रुपए में, it's not a lot of money, granted, but it's not destitutely poor. Even in larger cities आपको एक कमरा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, आप स्टार्ट करोगे अपनी जिंदगी उस टाइम पे। बट ये क्या कंपेयर करते हैं उसके लिए, मैं एक एग्जाम्पल काफी बारी ले चुका हूं कि साहब मुझे बताइए, एक कोक का कैन इंडिया में कितने का है? 40 रुपए का, 50 रुपए का मैक्सिमम, ठीक है। अब जो लोग बाहर रहते हैं वो मुझे बताइए
कनाडा यूएस में एक कोक का कैन कितने का है? $1-1.5 का। ठीक है, $1 भी ले लें, $1 बना ₹80, हमको मिलता है ₹40 का। एंड आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट दैट्स द गेम। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज उनके नैरेटिव में नहीं बैठता, राइट? आगे चलें। इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग, बट इनटू व्हाट? राइजिंग इलिबरलिज्म। प्रताप भानु मेहता, मैंने नाम जरूर लिखे हैं यहां पर ताकि आपको पता चले, ज्यादातर जो ये आर्टिकल लिखते हैं वो हम ही लिखते हैं, हमारे जैसे दिखने वाले काले कलूटे लोग ही लिखते हैं। ठीक है, कोई बाहर वाले जो लिखते हैं वो कम है। ये शर्म की बात है हमारे लिए। मोदी's पार्टी डजंट कंट्रोल इंडिया, बट ही इज वर्किंग ऑन इट। आई विश ही डज। मैं मजाक नहीं कर रहा यार, आई विश ही डज। डंडे के राज में जब चीजें सीधी चले, ट्रेन टाइम पे आए, ट्रैफिक सीधा चले, रोड साफ होए, मैं तो आई वुड बी हैप्पी टू स्टे इन सच अ राज फॉर द नेक्स्ट 3-5 years। कि भाई थोड़ा कुछ डंडा चला के यार एटलीस्ट थोड़ा डिसिप्लिन आए हमारे देश के अंदर। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन ऑटोक्रेसी या किंगशिप एंड दिस एंड दैट, बट यार थोड़ा जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।